आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हर मज़हब जो हमारे सामने आया है वो किसी न किसी इलाके का मज़हब है। जैसे कि अगर हिंदुज़म की बात की जाए तो ये हिंदुस्तान का मज़हब है और इधर के जो दरिया हैं जैसे गंगा और जमुना, ये यहाँ के लोगों के लिए बड़े मुकद्दस समझे जाते हैं। अगर यहूदियत की बात की जाए तो दजला और अरफात की बात होती है कि वो दरिया जो हैं उनका जिक्र बार बार हमें बाइबल में मिलता है। इसी तरह एंशेंट जितने भी मेसोपोटामियन रिलीजन हैं उनके दरियाओं का जिक्र हमें बाइबल में उनके मज़हबों की किताबों में नज़र आता है। अगर हम मिस्रियों के कदीम मज़हब की बात करें तो उसमें हमें दरियाए नील की, तो रिवर नाइल है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। और फिर अगर हम किसी और इलाके की, किसी भी और इलाके के मज़हबों की बात करें तो वहाँ के दरिया, वहाँ का इलाका, वहाँ का मौसम और सब चीज़ों की जो है आपको एक झलक या एक ग्लिम्प्स जो है नज़र आती है उन मज़ाहिब में। तो अब एक बात सोचिए कि इस्लाम में हमें क्या ये सारी चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं? तो अगर हम कुरान को देखें या हदीस को देखें तो हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि जो कुरान में बयान होते हैं फल, यानी खजूर, जैतून, अंगूर, अंजीर, ये तमाम गर्म इलाकों के फल हैं, या गर्म इलाके बल्कि शुमाली अरब के ये फल हैं। और ये भी आज जदीद तहकीक से भी या रिसर्च से यही सामने आ रहा है कि इस्लाम जो है उसकी पैदाइश जो है वो नॉर्दर्न अरेबिया यानी जॉर्डन वगैरह के एरिया में हुई, और इसीलिए इन्हीं फलों का जिक्र हमें मिलता है। फिर अगर इस्लाम की इबादत या प्रेयर के तरीके देखे जाएं, यानी आपके लिए लाजिम है कि आप नमाज से पहले वज़ू करते हैं जिसमें आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पानी से धोते हैं, और ये आपको दिन में 5 बार करना पड़ता है, और हर नमाज से पहले आपको वज़ू करना पड़ता है और ये वज़ू पानी से किया जाता है। मगर अगर इसी बात को देखें कि दिन में 5 बार, क्या आप बहुत ही ठंडे स्कैंडिनेवियन एरियाज़ में या रशिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में रहने वाले या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के लिए दिन में 5 बार अपने आप को पानी से धोना मुमकिन है? आज तो आपको लगेगा कि मुमकिन है, तो आपके पास गर्म पानी बड़े आराम से जो है वो अवेलेबल है। मगर अगर आज से आप 200-300 साल पहले चले जाएं और उधर ही कोई लकड़हारा जो है वो किसी जंगल में जो है लकड़ियां काट रहा है, तो क्या वो दिन में 5 बार वज़ू कर सकता है? वहाँ पे तो उसे पानी मिलेगा ही नहीं। अगर वो घर में है तो चलें वो शायद किसी बर्तन में पानी उबाल ले और उससे वज़ू कर ले, मगर जंगल में किसी ऐसी जगह पे उसके लिए वज़ू करना बहुत मुश्किल है, बल्कि उसे अपने पीने के लिए जो पानी है वही उसकी दस्तयाबी ही इतनी कोई आसान नहीं है। और अगर वो इस तरह से वज़ू करके और ठंडे इलाके में वो दिन में 5 बार वज़ू करे तो ज़ाहिरी बात है वो बीमार हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर आप नमाज़ों को देखें तो उन इलाकों में अगर आप फजर का वक्त देखें, जो कि सुबह बिल्कुल जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है, पहली लाइट के बाद ही आपने नमाज पढ़नी होती है, उस वक्त आप उन मुल्कों में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है, और सारे लोग, सारी अवाम निकल के बाहर मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकती। इसी तरह इशा का जो वक्त है वो भी बड़ा ठंडा वक्त होता है, और उस वक्त भी लोग जो हैं इस तरह नहीं हो सकता कि वो जाएं और जाके वो नमाजें पढ़नी शुरू कर दें, वज़ू कर लें, और पुराने वक्तों में तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके साथ ही रोज़ा का अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे 6 माह ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सूरज जो है ग़रूब ही नहीं होता, सन डज नॉट सेट, वो बिल्कुल होराइजन के साथ साउथ में जो है चलता रहता है, और फिर वो 6 माह बाद तकरीबन जाके होता है ग़रूब। और अगर आप इनसे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो कहीं पे दिन जो है वो 22 घंटे का होगा, कहीं पे दिन जो है वो, तो अगर आप इन एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरिया से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यानी अपना लैटिट्यूड थोड़ा सा नीचे ले आए उससे, फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे भी दिन जो है वो कहीं 22 घंटे का होगा, तो जो है वो रात जो है वो 2 घंटे की या 1.5 घंटे की होगी। बल्कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे दिन जो है वो सिर्फ 2 घंटे का और रात जो है वो 22 घंटे की है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और उसमें रोज़ा रखना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है, और दूसरी इस्लामी इबादतें करना बड़ा मुश्किल है। फिर इस्लाम में रसूल अल्लाह का जो फेवरेट एनिमल था वो ऊँट था, और ऊँट जो है वो बिल्कुल सहराओं का और गर्म इलाकों का जानवर है। अगर आप किसी नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे आपको याक या फिर रेनडियर या फिर लामा जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे। तो ये आपको जितनी भी निशानियाँ इस्लाम में, इसके अलावा बहुत और इस तरह की बातें हैं जो कि आपको नज़र आ जाएंगी कि ये जो है बिल्कुल गर्म इलाकों का मज़हब है, और जो इसका खुदा है वो आपको एक
ایسے ہی احکامات دے رہا ہے جو کہ گرم علاقوں کے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا تو ہے کہ یہ گلوبل یا یونیورسل ریلیجن ہے، یعنی یہ تمام دنیا کے لیے، تمام زمانوں کے لیے یہ مذہب جو ہے وہ آیا ہے، مگر حقیقت میں ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ مذہب جو ہے ہمیں بالکل ہی لینڈ لاکڈ لگتا ہے گرم علاقوں تک، اور بہت ٹھنڈے علاقوں میں یہ جو ہے امپریکٹیکل لگنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ڈینجرس لگنا شروع ہوتا ہے، انسانی صحت کے لیے ہی ڈینجرس یا آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی وہ کہانی کہ یہ صرف ایک علاقے کا مذہب ہے، جس طرح باقی کے دنیا کے مذہب جو ہیں وہ ایک علاقے کے مذہب ہیں، اور ان کے لوگوں نے ان کو اپنی ضرورت کے مطابق اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایجاد کیا ہے۔ اگر انہی مذاہب کو کسی اور علاقے میں لے جا کے کسی اور لوگوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپلائی نہیں ہوتے، یا بڑی مشکل ان کی اپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ ایک چھوٹے سے عرب کے علاقے میں پیدا ہوا، اور وہاں سے اسے باقی دنیا کو پر زبردستی تھوپ دیا گیا، اور اس کا یہ تھوپنا جو ہے یا دوسروں پہ جو اس کی فورسفل اپلیکیشن ہے وہ کسی بھی طور سے جو ہے وہ پریکٹیکل نظر نہیں آتا۔ تو چلیں بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔